Hello, friends. Welcome. I am your host, Sudhanshu Singh. And today I have brought you a special strategy for long term options trading. मेरे पास बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि सर वी आर ऑन अ जॉब, वी आर ऑन अ बिजनेस और हम मार्केट पे उतना टाइम डेडिकेट नहीं कर सकते. वी जस्ट वांट प्लेन ट्रेड्स जिसे हम ट्रेड कर सके, होल्ड कर सके लॉन्ग टर्म सिनेरियो से और उन पे एक अच्छा प्रॉफिट भी हमारे पास निकल आए. दैट इज द पर्पस ऑफ obviously for each and every trader. So today I have brought you a special strategy for long term option trading. Long term, generally long term options जो होते हैं उन्हें leaps बोला जाता है. Leaps, that means any option which has an expiry of greater than 6 months is not as a leap. It is not known as an option, it is known as a leap. So today we would be talking of option strategies with the help of leaps. So if you really want to understand how we can trade with leaps and what is the procedure of a leap, then keep watching this video till end. So my friends, welcome. Before I start my video on leaps and trading long-term options, again the same request, I would like to ask every one of you to like and subscribe to our channel. Please tell your family, friends, colleagues about this channel so that they can acquire real knowledge of the market. That is the purpose of creating this channel, and they can make consistent good money out of the market. Obviously, that is the purpose for which we have created this channel. We are not into falsy trades saying 50,000 lagao, 50 lakh kamao, all these stupid talks we are not interested in. We want to provide you people with real knowledge, real concepts, so that you can really make money well in the market. So with this request, please subscribe to our channel. I shall continue on to my video. So what is a leap? लीप कोई भी एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसकी एक्सपायरी 3 मंथ से ज्यादा की होती है. दैट मीन्स इफ यू आर ट्रेडिंग एन ऑप्शन विद एक्सपायरी ऑफ 4 months और ग्रेटर टिल 1 year, that is from 4 months to 1 year, that is known as a leap, not a option. तो leaps are available in Indian markets, but obviously on Nifty and Bank Nifty. लीप्स होते कैसे हैं दोस्तों? लीप्स याद रखिएगा, हमारे पास 3 तरह की एक्सपायरीज होती है, नियर, नेक्स्ट, फार. तो आपको 3 महीने के तो करंट, दैट इज वीकली एक्सपायरी और मेन एक्सपायरी सब कुछ अवेलेबल होता है. लेकिन जो लीप्स होते हैं, एक्सचेंज उसकी क्वार्टरली एक्सपायरी के अकॉर्डिंग आपके पास एक्सपायरी देती है. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सपायरीज, दैट इज द अवेलेबल एक्सपायरीज. तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये तो नियर, नेक्स्ट, फार हो गए. दैट इज नियर इज अगस्त, सितंबर इज नेक्स्ट एंड अक्टूबर इज फार. तो ये तो सारे मिलेंगे आपको. लेकिन नवंबर है इसमें अवेलेबल नहीं है. क्यों? क्योंकि जो अगला क्वार्टर है वो 30 दिसंबर है, फिर उसका अगला क्वार्टर 31 मार्च है, फिर 30 जून. नवंबर आपके पास अगले महीने, जैसे अगस्त एंड होता है, नवंबर एक्सपायरी ओपन हो जाएगी. तो नियर, नेक्स्ट, फार, नियर, नेक्स्ट, फार, ये सारे तो आपके पास रहते हैं. लेकिन जो लीप्स एक्सचेंज हमें अवेलेबल कराती है, आप देख सकते हैं जून 2026 तक अवेलेबल है. दैट्स अ लॉन्ग पीरियड माय फ्रेंड्स. और ये क्वार्टर वाइज अवेलेबल होते हैं, क्वार्टर वाइज फॉर एवरी क्वार्टर, राइट. तो एक साल के हमारे पास 4 लीव्स अवेलेबल होते हैं. तो एवरी ईयर वी हैव 4 लीव्स. तो जो सबसे नियरेस्ट लीप हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज फॉर 31 दिसंबर 2021. सो दैट इज अ लीप अवेलेबल विद अस. तो 30 दिसंबर 2021 आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया है. Now we can place different calls and puts here. तो put 16,000, 16,500, 17,000. अब आप देखिए इसमें जो गैप्स हैं लीप्स में वो 500 पॉइंट्स के हैं. 100 पॉइंट्स या 50 पॉइंट्स के आपको गैप्स लीप्स में नहीं मिलेंगे. तो you would always get a differential of, let's say, you will get it for 500 points or 1,000 points. जनरली 500 पॉइंट्स के लीप्स पे हर चीज अवेलेबल होती है. 500 पॉइंट्स के लीप्स पे आप सब चीजें करते हो. अब we got to think that how we can make risk free money out of it. So that is the special thing that we people must understand कि इसमें काम कैसे किया जाए कि भाई ये जो पैसा है, जो ये पैसा यहाँ रखा हुआ है,
वो हमें मिल सके। देखिए इस दिसंबर का क्या मतलब है, अगस्त चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो अगस्त चल रहा है तो मैं उसे भी इंक्लूड कर रहा हूँ। तो अगस्त नियरली खत्म है लेकिन कोई बात नहीं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 4.5 महीने हैं हमारे पास अभी। दैट इज 4.5 months बिफोर एनी लीप बिकम्स एट द मनी, आउट ऑफ द मनी एंड एक्सपायर्स व्हाटएवर। तो जब एक रिस्क फ्री मनी बनाने की बात आती है तो हमारा रिटर्न भी लिमिटेड होता है और हमारा रिस्क भी लिमिटेड है। ऑब्वियसली दैट इज द पर्पस ऑफ ईच एंड एवरी ऑप्शन स्ट्रैटेजी, दैट इज लिमिटेड रिस्क and limited return. Obviously that is the purpose of each and every option strategy. So if you're going to not understand that option strategy, that will not help you. So we got to understand that an option strategy is a strategy in which there is limited risk and limited return. अब लीप्स पे काम कैसे करना है? पहली चीज, आप लीप्स बेचकर काम नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, लेट्स बी क्लियर दैट इफ यू आर प्लानिंग टू सेल लीप्स, that is not something that we are actually looking at. We are not looking at selling leaps. लीप्स बेचकर काम करने में कोई फायदा नहीं है दोस्तों, मजा भी नहीं आता है, राइट? सो हाउ वी आर गोना वर्क इन लीप्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सो व्हाट वी आर गोना डू, हम जर्नली एट द मनी पे काम नहीं करते हैं, वी मूव आउट ऑफ द मनी। द मार्केट इज स्टैंडिंग एट 16,550 अप्रॉक्स, तो हम 2 लीप्स लगाते हैं नियरली बेस्ट, जो नियरेस्ट लीप होती है, नियरेस्ट बेस्ट। तो हमारे पास नियरेस्ट बेस्ट लीप जो है वो दिसंबर है, तो हम दिसंबर की लीप इंस्टॉल करेंगे अपने पास। तो दिसंबर की नियरेस्ट ओटीएम पुट में जो लीप है दैट इज 16,000 और एक कॉल ली जाएगी 17,000। आप इन दोनों को परचेज कर लेंगे, आप इन दोनों को खरीद लेंगे, बिकॉज द मार्केट इज इन अ ट्रेंड पोजीशन, तो आप इन दोनों को खरीद कर बैठ जाएंगे। बिल्कुल आप इन दोनों को खरीदेंगे, दैट इज व्हाट यू आर गोना डू। अब ये खरीद लिया। नाउ इफ यू आर बाइंग समथिंग लाइक दिस, वी आर एक्सपेक्टिंग अ ट्रेंड ऑफ एटलीस्ट 1000 पॉइंट्स प्लस और 1000 पॉइंट माइनस फ्रॉम हियर, देन ओनली वी वुड बी 0-0। दैट इज अगर दिसंबर 29 तक विच इज द एक्सपायरी, उसमें अगर निफ्टी 1000 पॉइंट यहां से नीचे गिर जाए या ऊपर चले जाए, तब हम जाके 0-0 होंगे, नो लॉसेस नो प्रॉफिट्स, क्योंकि हम 500 पॉइंट का तो टाइम वैल्यू ही पे कर रहे हैं। So we are expecting a movement of 1000 points plus or minus. Obviously, an option strategy does not bet upon that. An option strategy is never, 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 never about doing something like this. Now you are an office going person and you do not want to dedicate time to the market. So that is obviously your inherent demand from the market कि जो आपका time devotion है इस स्ट्रैटेजी को लेकर वो मिनिमम हो, एंड यू गॉट टू बी रिस्क फ्री ऑल्सो। ऑब्वियसली यू आर डिमांडिंग दैट थिंग फ्रॉम अस। अब इस स्ट्रैटेजी में इसे रिस्क फ्री कैसे बनाना है और इसमें काम कैसे करना है वो समझिए। नाउ वी विल फाइंड आउट द कॉल्स विच इज नियरली डबल ऑफ इट्स वैल्यू, यानी जो ये कोई भी ऐसी कॉल ढूंढेंगे जो इसको कवर अप कर ले, इसको कवर अप कर ले। तो हम कॉल लगाते हैं 17,000 ऑफ 28 अक्टूबर, we'll place it forward. Obviously वीकली एक्सपायरीज पे मैं नहीं जा रहा, मैं वीकली एक्सपायरी पे इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि आप लोग मार्केट को टाइम कम डेडिकेट करना चाहते हो। 30 सितंबर इज 87, तो उससे मेरा काम नहीं बनेगा। तो आई विल सेल टू कॉल्स ऑफ 17,000 at 156 rupees फॉर 17,000 की कॉल फॉर 28 अक्टूबर ऑफ एक्सपायरी मैं इसे सेल कर दूंगा। Obviously if you are here you will sell 2 calls. Why? Because you want to cover up this premium. आपको इस प्रीमियम को कवर अप पूरा करना है, पूरा प्रीमियम कवर अप हो जाना चाहिए, पूरा प्रीमियम, the fullest of the premium should be covered. That is the purpose of this strategy. But obviously so the whole of the premium got to be covered. तो अगर मैं इसकी 2 कॉलें बेच दूं तो ये वाला प्रीमियम मेरा पूरा मुझे रिसीव हो जाएगा। सेम वे मैं 16,000 पे पुट पे जाऊंगा ऑफ अगेन अक्टूबर, 28 अक्टूबर, ये पैरेलल होनी चाहिए। इनफैक्ट ये सौदा मेरे लिए और अच्छा है क्योंकि ये क्रेडिट से बन रहा है, बिकॉज हियर आई एम रिसीविंग 300 एंड आई एम बाइंग वर्थ 237 ओनली, तो दिस इज इवन अ बेटर ट्रेड। हाँ ये भी क्रेडिट से बन रहा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं।
0-0 सॉर्ट ऑफ बन रहा है, थोड़ा सा स्प्रेड है, इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। बाय पहले करेंगे, सेल बाद में करेंगे, क्योंकि सेल में काफी लिक्विडिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से आप ट्रेड ले सकते हैं। अक्टूबर एक्सपायरी है और दिसंबर एक्सपायरी है, तो कोई भी पैनिक की सिचुएशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो अगर मैं ये ट्रेड बनाता हूं दोस्तों, तो आपके पास रिस्क क्या है? व्हाट इज द रिस्क? बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रिटर्न्स। रिटर्न्स तो बाजार में हर जगह आते हैं, returns are available everywhere in the market, my friends. The returns are everywhere. What is the target of hitting this product? Try to understand. What I am looking for is, भाई चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, either of the leg, या तो कॉल या पुट, अक्टूबर में एक लेग तो जीरो होगी। दैट मीन्स एक तरफ का मेरा प्रीमियम पूरा फ्री हो जाएगा। दैट इज, या तो पुटो का प्रीमियम पूरा फ्री हो चुका होगा, दैट इज ये अक्टूबर में ये एक्सपायर हो जाएगी, तो ये जो मैंने प्रीमियम दिया है ये मेरे लिए फ्री फंड का हो गया, इट्स अ गिफ्ट फॉर मी फ्रॉम द मार्केट। लो भाई, ये पूरे पैसे मेरे पास वापस आ गए। तो उस केस में नवंबर और दिसंबर के वीकली एक्सपायरीज, ऑब्वियसली नवंबर वीकली एक्सपायरीज भी बोलूंगा, नवंबर वीकली एक्सपायरीज या फिर नवंबर मेन एक्सपायरी, आप जो कुछ बेचोगे, जो भी कुछ बेचोगे, वो आपका प्रॉफिट होगा। तो पूरा नवंबर, नवंबर की मंथली एक्सपायरी कह सकता हूँ, या नवंबर से दिसंबर तक हर वीकली एक्सपायरी ऑफ द सेम स्ट्राइक प्राइस, दैट इज 16,000 की पुट, जो भी उसमें टाइम वैल्यू है, वो आपके लिए गिफ्ट हो गई। पूरा गिफ्ट उठा लीजिए, पूरा गिफ्ट उठा लीजिए। और दिसंबर जैसे ही खत्म होता है, यही प्रोसीजर आपका मार्च में बन जाएगा, या फिर आप इसे नवंबर में ही बना सकते हो, कभी भी बना सकते हो। दैट इज एवरी मंथ यू विल गेट 3 न्यू एक्सपायरीज। तो एक सीरीज बन जाएगी आपकी कि आप हर क्वार्टर का सेल कीजिए, और एक सेटलमेंट को जीरो होने के बाद, अब ये सौदा तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारी अक्टूबर की जीरो ना हो जाए, यानी अक्टूबर जब तक जीरो नहीं हो जाता, तब तक आप नवंबर और दिसंबर के प्रीमियम्स एनकैप्सुलेट नहीं कर सकते अपने फेवर में। इस बात को समझ लीजिए, you cannot encapsulate that premium. So my टारगेट इज कि नवंबर और सितंबर और अक्टूबर में बाजार 16,000 से लेकर 17,000 की रेंज में अगर बंद हो जाता है, दो एक्सपायरीज, तो उस केस में ये पूरा मेरे लिए गिफ्ट है बाजार की तरफ से, पूरा गिफ्ट। और उस केस में मेरी कॉलें भी फ्री हो जाएंगी और उस केस में मेरी पुटें भी फ्री हो जाएंगी। दैट इज, बोथ कॉल एंड बोथ पुट्स आर फ्री। द ओनली रिस्क आई एम कैरिंग, इसकी जो मैंने एक एक एडिशनल कॉल बेची हुई है फॉर द अक्टूबर एक्सपायरी, जो एक एक एडिशनल कॉल बिकी हुई है, क्योंकि अगर वो इन द मनी बन गई तो वो डबल से लॉस देगी, ऑब्वियसली डबल से लॉस देगी। ऑब्वियसली दैट इज व्हाट आई एम नॉट लुकिंग एट। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ ऐसा हो, ऑब्वियसली नोबडी वांट्स इट। सो उस केस में आप क्या करेंगे? द क्वेश्चन इज व्हाट शुड आई डू? अगर जो भी प्रीमियम आप रिसीव कर रहे हैं, लाइक 17,000 की आपने दो कॉलें बेची हुई हैं, तो जितना प्रीमियम रिसीव कर रहे हैं ये उतने ही पॉइंट से इन द मनी बन जाए, तो आप दोनों कॉलों से निकल जाइए, पुटो को होल्ड कीजिए, पुटो में कुछ नहीं करना। दैट मीन्स अगर बाजार अक्टूबर 28 अक्टूबर से पहले 17,150 आ जाए, द रिसीव्ड प्रीमियम ऑफ वन लॉट 150 पॉइंट्स, तो 17,000 प्लस 150। आई एम नॉट सेइंग टू कॉल्स, टू कॉल्स में ये मत कह देना कि मुझे 300 पॉइंट रिसीव हो गए सर, जस्ट वन कॉल। आप बेचेंगे दो, लेकिन रिसीव सिर्फ एक के हिसाब से ही होगा। तो 17,000 प्लस 150, जो एक कॉल का आपने प्रीमियम रिसीव किया, दाउ यू हैव सोल्ड टू कॉल्स, तो 17,150 इज माय स्टॉप लॉस फॉर द अक्टूबर एक्सपायरी। तो 28 अक्टूबर तक अगर बाजार 17,150 से नीचे रह जाता है, तो मेरे लिए 17,000 की कॉल फॉर द दिसंबर एक्सपायरी फ्री हो जाएगी। सेम वे, जो मैंने 16,000 की पुट बेची हुई है वो 145 पॉइंट्स, अप्रॉक्स 150 ही मान लेते हैं। तो अगर नीचे की तरफ बाजार 15,850 आ जाता है, तो आप पुटो का स्टॉप लॉस काट देंगे। आइदर वन ऑफ द स्टॉप लॉस विल बी हिट। जरूरी नहीं है कि दोनों स्टॉप लॉस हिट हो सकता है दोनों में से कोई भी हिट ना हो, क्योंकि पूरा सितंबर और अक्टूबर हो सकता है 16,000 से 17,000 की रेंज में बंद हो जाए। हो जाता है तो इट इज अनदर बोनेंसा फॉर मी, सो आई डोंट माइंड हिटिंग अनदर बोनेंसा। अगर एक तरफ का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो उसके ऊपर पे ये सौदा बनाइए, चाहे मार्च से बनाइए चाहे दिसंबर से बनाइए। कॉल आउट हो जाता है तो 17,500 की कॉल दिसंबर की खरीदी और फिर से दो कॉलें बेच दीजिए, प्रीमियम फिर से रिसीव हो जाएगा, 0-0 आप तब भी निकलोगे। दैट इज, अगर बाजार 17,150 पहुंचता है
तो आप 0-0 रहोगे, लॉस नहीं होगा, क्योंकि दिसंबर एक्सपायरी की बाय है। थिंक ऑफ द प्रीमियम इट वुड हैव। मैं कहता हूँ उसमें भी प्रीमियम आएगा, तो ये प्रोडक्ट 250 रुपए का हो जाएगा, तो यहाँ 200 रुपए का लॉस हो रहा होगा, और ये प्रोडक्ट भी कम से कम 480 रुपीज का हो जाएगा, तो 180 रुपए यहाँ से आ रहे होंगे, मोटा मोटी -20 का लॉस होगा, लेकिन उससे ज्यादा प्रॉफिट आपको यहाँ रिसीव हो रहा होगा, क्योंकि ये वाले प्रोडक्ट जीरो हो जाएंगे और ये वाले प्रोडक्ट जीरो नहीं होंगे, तो यू वुड बी 0-0। बट आई एम नॉट टचिंग पुट्स, पुट्स को मुझे नहीं छूना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉल्स कवर कर लेनी है, अगर कॉल का एसएल आ जाए तो, और पुट का एसएल आ जाए तो पुट का कवर कर लेना है और उसके ऊपर के विंग्स बना देने हैं। इस केस में अगर इफ पहली चीज, आपका जो स्क्रीन टाइम है दैट इज नेग्लिजिबल, दैट इज 0। आप एक अलर्ट लगा लीजिए सिर्फ स्क्रीन पे कि बाजार कभी भी 17,150 पे आ जाए तो आपको एक मैसेज आ जाए, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, और अगर बाजार 15,850 आ जाए तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कोई एक्शन नहीं लेना। हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना सब बीत जाए और आपको कोई एक्शन लेने की जरूरत इसमें ना पड़े, बिल्कुल भी कोई एक्शन लेने की जरूरत ना पड़े, और प्रोबेबिलिटी इज हाई, क्योंकि इस तरीके से बाजार हजार हजार पॉइंट हर बार नहीं बढ़ता है, कभी कभार का ये सिनेरियो होता है। इस महीने बाजार में ट्रेंड है तो अगले 3 महीने रेंज बाउंड मार्केट हो जाएगा। पर ये आप निफ्टी को कम रेंज नहीं दे रहे, आप निफ्टी को 1300 पॉइंट प्लस माइनस की रेंज दे रहे हो, 650 प्लस 650 माइनस, विच इज अ वेरी 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 ह्यूज रेंज फॉर निफ्टी, कोई छोटी रेंज नहीं है वो निफ्टी के लिए। अब आपने ये सौदा क्रिएट कर दिया, ऊपर का एसएल आ गया, नीचे, अब हमें सिर्फ एक ही परेशानी को कैटर करना है, ओवरनाइट रिस्क। ओवरनाइट रिस्क कि बाजार अगर एब्रप्टली ऊपर या नीचे ओपन हो गया, हालांकि माय फ्रेंड्स, I am hitting this trade since leaps were introduced by the exchange. The day exchange introduced leaps, तब से मैं इस ट्रेड को कर रहा हूं और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन फिर भी बाजार में आप एक कॉल या एक पुट नेकेड बेच के चल रहे हो, विच मी माई सेल्फ एज अ पर्सन डू नॉट अप्रिशिएट। मैं खुद अप्रिशिएट नहीं करता जिस चीज को, उसके लिए मैं आपका क्या अप्रिसिएशन एक्सेप्ट करूं या मांगू? आई एम नॉट देयर टू डू दैट। उस केस के लिए आप क्या करेंगे? उस केस के लिए आपका जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस का जो पॉइंट है दैट इज ऊपर की तरफ 17,150 और नीचे की तरफ 15,850, इसके करंट की एक एक कॉल पुट एडिशनल खरीद लीजिए, तो दो और 5-5 रुपए की आएगी। तो ऊपर की तरफ कॉल 17,150 की कॉल ऑफ सितंबर एक्सपायरी भी ले सकते हैं, 26 अगस्त, 6 रुपए की चल रही है, खरीद लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि सर सितंबर तक भी ना देखना पड़े, तो आप सितंबर एक्सपायरी की मेन की खरीद लीजिए, दैट इज 30 सितंबर, 56 रुपए की है, ज्यादा की है अभी तो मेरे हिसाब से काफी महंगी है। तो आप अभी अगस्त की खरीद लीजिए 6 रुपए की, उसका एक रीजन है, हेज पूरे रहोगे, अगस्त की खरीदना बेटर है। जब तक अगस्त की एक्सपायरी होगी, दैट इज 15 डेज डाउन द लाइन, जब अगस्त की एक्सपायरी होगी, तो ये 56 रुपीज का प्रोडक्ट हार्डली 30 रुपीज का रह जाएगा, आप इसे खरीद लीजिए। पूरे हेज, प्योर हेज रह जाएंगे, प्योर हेज, प्योर हेज, मतलब सितंबर तक आपको कुछ नहीं देखना। एंड सेम वे नीचे की तरफ भी आप एक पुट खरीद लेंगे, पुट ऑफ 15,850 ऑफ द अगस्त एक्सपायरी। अगेन ये 17 रुपए की चल रही है, ये थोड़ी सी महंगी चल रही है, थोड़ा सा स्टाउंडेड फिगर है मेरे लिए कि 15,850 की फिगर ऑफ 26 अगस्त से 17, और अगर मैं इसी जगह 17,150 की कॉल लगाऊं, वो सस्ती चल रही है। 6 रुपए। हालांकि पुटे सस्ती चलनी चाहिए क्योंकि बाजार 15,850 से ज्यादा दूर है। अब ये पुटे महंगी क्यों चल रही हैं? क्योंकि यहाँ थोड़ा सा लोगों में डर है कि बाजार बहुत ओवर बॉट हो चुका है, बहुत ऊपर जा चुका है, कुछ भी हो सकता है। ऑल दीज सिनेरियोज आर इन द माइंड ऑफ द पीपल, हेंस लोग बाजार की स्टेबिलिटी को लेकर डरे हुए हैं, एंड दे आर क्वाइट इनटू अ बिलीफ दैट द मार्केट करेक्ट, अ बिट मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होगा। इस सोच की वजह से लोग थोड़ा सा संभल कर चल रहे हैं बाजार में, दैट इज ऑब्वियसली वन ऑफ द गेम्स ऑफ द मार्केट, सो आई डोंट से नो। तो आप एक एक ये पुट बाय कर लीजिए और अपने भूल जाइए। सेम वे आप सितंबर की बाय कर सकते हैं, और अक्टूबर की आपको बाय करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि अक्टूबर तो अपने आप में खुद ही हैज है, तब तक टाइम वैल्यू टूटते टूटते, बिलीव मी, तब तक ये टाइम वैल्यू टूटते टूटते ये चीज ही 70 रुपए की रह जाएगी। सो यू विल नॉट बी नीडिंग एडिशनल हैजिंग फॉर दिस प्रोडक्ट ऑन अक्टूबर। और अक्टूबर में जैसे ये जीरो होती है, आपके लिए ये कॉल और दिसंबर की कॉल और दिसंबर की पुट फ्री हो गई, दिसंबर की कॉल और दिसंबर की पुट
फ्री हो जाएगी मेरे दोस्तों, क्योंकि इसका प्रीमियम जो आपने पे किया वो आपको इन दोनों कॉलों से मिल चुका होगा, कॉलों से। और इसमें स्क्रीन टाइम बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत नेग्लिजिबल। सौदा हमारा स्क्रीन पे अलर्ट लगा दिया कि अगर कभी भी आ जाए तो हमें एक मैसेज आ जाए, जब मैसेज आए तो आप स्क्रीन पे लॉग इन करो तब एक्शन ले लो, अदरवाइज वो एक्शन लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई एक दिन में निफ्टी 600 पॉइंट ऊपर या 800 पॉइंट नीचे तो जा नहीं रही, वेरी इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। अब आप देखिए इस स्ट्रैटेजी का मजा, यहाँ इस स्ट्रैटेजी का असल मजा शुरू होता है। एक बार अक्टूबर बीता, एक बार अक्टूबर बीत गया, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। उस केस में नवंबर की हर वीकली एक्सपायरी या नवंबर की मंथली, आप मंथली भी बेच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वीकली बेच लो, हर वीक की बेच लो, लेकिन स्ट्राइक यही रहने चाहिए 16,000 और 17,000, और कोई स्ट्राइक नहीं। यही स्ट्राइक की कॉल पुट आप पूरे नवंबर के हर वीक में बेचो और पूरे दिसंबर के हर वीक में बेचो, तो जो भी प्रीमियम नवंबर और दिसंबर में आपको रिसीव होगा वो सारा आपका प्योर प्रॉफिट है, प्योर प्रॉफिट। दैट्स अ प्योर प्रॉफिट। द ओनली डिमांड वी आर आस्किंग फ्रॉम द मार्केट इज कि भाई ये दोनों कॉलें और ये दोनों पुटें जीरो हो जाएं। दैट्स द ओनली थिंग दैट वी आर डिमांडिंग फॉर द। और उसे भी हमने नेकेड नहीं छोड़ा है, ऑब्वियसली हेज्ड है, एक तरफ मेन लीप से और एक तरफ छोटी सी करंट से, करंट का छोटा सा, उससे तो आपको हेज करना बनता है क्योंकि सिर्फ अक्टूबर तक की मुझे हेजिंग चाहिए। अब ये हो गई लॉन्ग टर्म ऑप्शन ट्रेडिंग। आप डीपली सोचिए व्हाट वी हैव जस्ट डन, वी हैव डन अ लॉन्ग टर्म ऑप्शन ट्रेडिंग जिसमें एक बार सौदा मारा, मार्जिन फंस गया, और अब आपको पूरे 2-2 ढाई-ढाई महीने तक कुछ नहीं देखना सिवाय एक अलर्ट लगाने के, सिवाय एक अलर्ट लगाने के कुछ नहीं देखना, और आप बैठे रहिए, सब जीरो हो जाएगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द मार्केट। और हाँ, ये क्वाइट लिक्विड है क्योंकि जो राउंड फिगर्स होती हैं उसमें ये सब लिक्विड होती है, सब लिक्विड। इनफैक्ट मार्च वाला भी लिक्विड होगा, मार्च वाले के प्रीमियम ज्यादा होंगे दोस्तों। जैसे अगर मैं निफ्टी की कॉल लगाऊं 17,000 की ऑफ मार्च एक्सपायरी, दैट इज मार्च 2022, लिक्विड है, कोई खास फर्क नहीं है, 30-40 रुपए का, काफी लिक्विड है। लेकिन ये महंगा है, पहली बात तो 3 महीने बढ़ गए। उसके साथ एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसके बीच में बजट आता है, बजट, द बजट इज अ पार्ट ऑफ दिस गेम। तो ऑब्वियसली बजट आ रहा है बीच में, आप इसे भी ट्रेड कर सकते हो, इसमें भी बुराई नहीं है। आपको क्या करना है, कोई भी ऐसी दो कॉलें बेचनी है जो इसकी वैल्यू के बराबर हो, यानी जो आपने प्रीमियम पे किया उसकी वैल्यू के बराबर हो। दैट माइट बी नवंबर, जब नवंबर लॉन्च होगा, क्योंकि दिसंबर तो काफी महंगी चल रही है, दिसंबर तो क्रेडिट से बन रही है, आप दिसंबर भी बेच सकते हो। उस केस जनवरी फरवरी मार्च आपका फ्री हो जाता है, बिल्कुल फ्री, टोटली फ्री। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 17,500 की कॉल ले लो, ये अब नहीं ट्रेड हो सकती, आप देख सकते हो ये ट्रेड नहीं होगा, बहुत ज्यादा स्प्रेड है, क्योंकि मार्च की है तो बहुत ज्यादा स्प्रेड है। अगर आप 17,500 की दिसंबर की लोगे तो वो चल जाएगी, तो अगर मैं 17,500 की दिसंबर की लूंगा तो वो क्वाइट लिक्विड होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस पे भी ट्रेड कर सकते हो, देखो बहुत अच्छा ट्रेड है। उस केस में आपको 17,500 की कॉलें ही बेचनी होंगी, लेकिन ऑब्वियसली आपने रिस्क कम कर लिया तो रिटर्न भी कम हो जाएगा, इस बात को मुझे बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप 17,500 की अक्टूबर की बेच दीजिए, तो 17,500 ऑफ अक्टूबर एक्सपायरी 51 रुपीज। ऑब्वियसली ये क्रेडिट से नहीं बन रहा दोस्तों, बहुत ज्यादा फीजेबल सौदा नहीं है, 52 रुपीज का प्रीमियम चल रहा है जिसमें कोई मजा नहीं आ रहा। तो बैलेंस ट्रेड तो मेरा यही बनता है, बैलेंस ट्रेड तो मेरा यही बनता है। ऑब्वियसली यू गॉट टू लुक एट थिंग्स अराउंड इन योर बैलेंस की जित। और मैं कभी भी रेशियो ट्रेडिंग, ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ रेशियो एंड दिस इज अ रेशियो बैक स्प्रेड, दिस इज नॉट अ रेशियो स्प्रेड, दिस इज अ रेशियो बैक स्प्रेड स्ट्रेटजी विद कैलेंडर, विद कैलेंडर, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी माय फ्रेंड्स। मैं कभी भी दो कॉल से ज्यादा बेचना प्रेफर नहीं करता। कई मेरे दोस्त हैं जो 3-3 का रेशियो बनाते हैं, दैट इज 1:3,
जब आप 3 कॉलें बेच रहे हो तो आप 3 कॉलों यानी एक कॉल तो प्रॉपर्ली हेज्ड है, लेकिन 2 कॉलें मैं नेकेड सेल ही मानूंगा। 2 कॉल्स आर प्योर नेकेड सेल, और उस ओवरनाइट रिस्क को मैं अपने साथ नहीं रखता। हालांकि उसे हेज करना मुझे आता है, मैं करंट की खरीद कर उसे हेज कर सकता हूँ, और करंट वुड गिव मी एज गुड एज हेजिंग एज पॉसिबल, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी प्रेफरेंस नहीं रहती। मुझे हमेशा 2:1 का ही रेशियो हमेशा अच्छा लगा है। 2:1 का रेशियो मुझे बेस्ट लगता है, मुझे सबसे ऑप्टिमम लगता है, सबसे अच्छा लगता है। ये मेरी चॉइस है। आप इसे 3:1 के रेशियो से भी बना सकते हैं, मेरी प्रेफरेंस नहीं है, लेकिन मना नहीं है। Obviously, higher the risk is higher the returns. That is what I always say. So if you are taking higher risk, the returns you will get would be higher. That's a truth, which nobody can say is a no. And the probability कि 17,500 zero होगी obviously high है, hence the premium is less. 17,000 को फिर भी लोग पॉजिटिव मांग रहे हैं, तो उसका थोड़ा प्रीमियम ज्यादा है। चलता है, थोड़ा बहुत तो चलता है। तो आई पर्सनली बिलीव कि अगर मैं देखूं तो ये ट्रेड बहुत ज्यादा फीजेबल ट्रेड है, जो मैंने आपको बेस्ट स्क्रीन पे दिखाया। और जो एक एक कॉल एडिशनल बिकी हुई है, उसे आप हेज कर सकते हो, और अगर ना करना चाहो तो कोई जरूरत नहीं है। कहीं से कहीं तक 500 पॉइंट ऊपर 500 पॉइंट नीचे एक दिन में ओपन नहीं हो रहा, उसके बारे में तब सोचेंगे जब बाजार 17,000 आ जाए या फिर नीचे की तरफ 16,000 आ जाए। लेकिन अगर आप एक रिस्क एवर्जिंग पर्सन हो, डर लगता है बाजार से, तो मेरे सजेशन ये रहेगा कि जो आपका स्ट्राइक प्राइस, दैट इज जो पॉइंट आपका स्टॉप लॉस है, उसी की कॉल पुट खरीद लीजिए। दैट मीन्स जब अगर बाजार वहां पहुंचे, जब आप एसएल काटो, तो पूरा सौदा ही कट जाए, राइट। उसका एक रीजन है कि हमने जो खरीदा, हम उसमें टाइम वैल्यू इरेडिकेट होने की परमिशन नहीं दे सकते। आप हमेशा याद रखिए कि अगर आप कोई भी आउट ऑफ द मनी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो उसका बेस्ट स्टॉप लॉस होता है जब वो एटीएम बन जाए। वाई? क्योंकि एटीएम से जैसे ही वो इन द मनी बनने की तरफ जाएगी, वो बहुत ड्रास्टिकली अपने थीटा लूज करेगी, और वो थीटा हम लूज होने की परमिशन नहीं दे सकते, क्योंकि वहीं तो हमारा सारा बोनेंजा छुपा हुआ है। दैट इज द प्लेस ऑफ आवर बोनेंजा हिट्स। उस जगह को हम जीरो होने की परमिशन नहीं दे सकते, किसी भी हालत में नहीं दे सकते। हेंस हमारा स्टॉप लॉस जर्नली जो भी पॉइंट होता है, वहीं हमारी करंट की हेजिंग होती है। ऐसा क्यों? उस जगह हेजिंग होने का मतलब ये, जो मेरा स्टॉप लॉस था वही मेरी हेजिंग है। माई लॉस इज लिमिटेड, आई एम हेज्ड। प्रीमियम कम पे करना पड़ रहा है, बट ऑब्वियसली जितना आप दूर हटोगे, प्रीमियम उतना ही कम पे आपको करना पड़ेगा। बट ऑब्वियसली दैट्स ट्रुथ। और वो एट द मनी बन जाएगी जब आपका एसएल होगा, वो एग्जैक्ट एट द मनी होगी, और आपका पूरा लैग कटेगा, एंड यू वुड बी 0-0 या इन प्रॉफिट्स। 0-0 लॉस की प्रोबेबिलिटी तो सौदों में होती ही नहीं। हाँ, लोगों में पेशेंस नहीं होता, लोग रूल और डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें लॉसेस होते हैं। नाउ दिस इज द रियल टेक्निक ऑफ ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म ऑप्शंस. So everywhere there is a trade and money going off in the market, everywhere there is trades available in the market, everywhere. The only thing is you got to learn how to find those trades. These trades are available regularly. Many people say, sir, where is a trade? I say, look, here is a trade. Where I am saying is not a trade. Everywhere there is a trade. Everywhere there is a trade. So you are doing that trade, and I'm doing that trade on regular basis. So everybody is looking at those trades. तो कहाँ ट्रेड्स नहीं है दोस्तों? हर जगह ट्रेड है, हर जगह पैसा है, हर जगह रिस्क फ्री पैसा है बाजार में। हाँ, रिस्क फ्री का मतलब होता है 2 से 3% मंथली पे। रिस्क फ्री का मतलब 10-10%, 15-15% मंथली नहीं होता दोस्तों। और इसका सर्कल घुमाने में, इस स्ट्रैटेजी का सर्कल रोटेट करने में आपको 2 महीने लगेंगे, जब तक आपकी एक प्राइमरी कॉल जीरो नहीं हो जाती और पुट जीरो नहीं हो जाती। जब कोई ऐसा महीना आपके हाथ लगेगा जिसमें कॉल और पुट दोनों जीरो हो जाएंगी, वहां से आपका बोनस सर्कल शुरू हो जाएगा। वाई? क्योंकि जैसे 2 महीने बीतेंगे, मार्च सस्ती हो जाएगी, मार्च को खरीद कर आप किसी भी ऐसे विंग को बेच सकते हैं जो उसे जीरो करेगा। उसके बाद आप रेगुलरली क्या कहते हैं, फरवरी और मार्च बेच सकते हैं। हो सकता है जनवरी फरवरी मार्च सारे बेच पाए। फिर जैसे ही वो टर्म खत्म होगा, उससे पहले आप क्या कहते हैं, उसमें आ जाएंगे, अप्रैल मई जून में आ जाएंगे। फिर जुलाई अगस्त सितंबर में आ जाएंगे। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आ जाएंगे, दैट इज दिसंबर क्वार्टर्स में आएंगे। तो आपका ये सर्कल चल जाएगा। एक बार ये सर्कल चला लाइक का बिजनेस सर्कल, तो ये आपको लगातार पैसे देगा, लगातार पैसे देगा, और बहुत खूबसूरती से देगा, एंड यू आर हेज्ड। मैं कहीं से नहीं कह रहा कि आप लोग नेकेड चलिए बाजार में। और अकॉर्डिंग टू रेशियो सिचुएशंस ऑल्सो, अगर बाजार टूटता भी है, तो नीचे की तरफ 15,000
750 तक, और ऊपर की तरफ 17,250 तक, 17,250 एंड 15,750 तक आप 0 हो गए अकॉर्डिंग टू रेशियो एनालिसिस. ट्राई टू अंडरस्टैंड. एंड दिस इज अ रेशियो बैक स्प्रेड एनालिसिस. तो ये होता है दोस्तों रियल फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग. Now this is another form of, let's say, option investing. So this is logically option investing, and it is a risk free money which is available into the market. And yes, it is, believe me, it is. थोड़ा बहुत रिस्क तो हर जगह होता है दोस्तों. जैसे ज्यादा से ज्यादा इसमें रिस्क क्या है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं सर इसमें रिस्क क्या है, इसमें जो आप करंट का ऑप्शन बाय करोगे इन ऑर्डर टू हेज वन एडिशनल कॉल सोल्ड, करंट का जो ऑप्शन, उसका प्रीमियम लॉस इज योर मैक्सिमम रिस्क. उसका प्रीमियम लॉस is your maximum risk. And that's the beauty of this trade. This is the beauty of this trade, my friends. Yes, that's the beauty of this trade. Now if I like to shift these trades to my Excel shift so that you can actually see them very clearly, very visibly. So ये आप, मैंने ये ट्रेड यहाँ लगा दिया है. So my trade says that Control C, Control V. So this is something that we are going to sell 2 lots. This is something we are going to buy 1 lot. This is something we are going to buy 1 lot, and this is something we are going to sell 2 lots. जब मैं बेचने जाता हूं दोस्तों तो मैं इस प्राइस पे बेचूंगा into 2 because this is what I'll receive. This is what I'll pay. So into -1. Obviously this is what I'm going to pay into -1, and this is what I'm going to receive into 2. So if I sum up these, this is a credit trade of 54 rupees. क्रेडिट में है ये सौदा 54 रुपीज के, और एक बार ये दोनों लेग 0 हो गए तो पूरा नवंबर और दिसंबर आपके लिए फ्री हो गया. पूरा नवंबर दिसंबर फ्री है, उसके सारे प्रीमियम्स आपके प्रॉफिट बनेंगे पूरे नवंबर दिसंबर के. हाँ, लेकिन उससे पहले नहीं. So don't try to find any trade which can yield you profits in September and October. नहीं मिलेगा, होगा भी नहीं, कहना भी बेकार है, आपका भी टाइम वेस्ट, मेरा भी टाइम वेस्ट. So I don't find such trades. You just keep it. इसका सर्कल बनता है. सर्कल कैसे? जैसे ही आपका अक्टूबर खत्म होगा आपको नवंबर दिसंबर फ्री मिल जाएगा. जैसे ही मार्च का बैलेंस मिले, ऑब्वियसली नवंबर दिसंबर में आपको मार्च का बैलेंस मिल जाएगा, मार्च की खरीद लीजिए और उसे किसी भी 2 पुटों से, दैट इज आइदर फॉर दिसंबर और फॉर जनवरी, उससे उसका प्रीमियम रिसीव्ड 0 करने की कोशिश कीजिए. और जैसे ही वो 0 हो जाते हैं आपके लिए फिर से फरवरी और मार्च फ्री हो जाएंगे. हो सकता है जनवरी भी फ्री हो जाए. सेम वे फिर आपको क्या कहते हैं अप्रैल मई जून मिल जाएगा. जून की खरीद लीजिए और उसे किसी से 0 करने की कोशिश कीजिए. एक बार ये सर्कल बन गया तो आपको रेगुलर प्रॉफिट्स इसमें आने लगेंगे. इसमें मैंने स्प्रेड्स को अंडरटेक कर लिया है. जो मैंने खरीदा है वो सेलर के रेट में खरीदा है, तो मैं सामने से खरीद सकता हूँ. मतलब मुझे बिडिंग करने की जरूरत नहीं है. मैंने जो रेट लिया है वो सेलर का है खरीदने का, आप देख सकते हो. और बेचने का रेट मैंने बायर का लिया है, दैट इज सामने से बेच सकता हूँ. मतलब आई डू नॉट हैव टू बिड एंड ट्रेड. और बिड और ट्रेड को तो मैं ट्रेड ही नहीं मानता. व्हाट इज बिड एंड ट्रेडिंग? इट इज नथिंग. इट इज वेस्ट ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी. जो रियल ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में, जो रियल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स होते हैं, वो मार्केट ट्रेड्स करते हैं. जो रिटेलर्स होते हैं सिर्फ वही बिडिंग करते हैं. चवन्नी बचा लूं, अठन्नी बचा लूं, ऑल दीज टॉक्स. सो विल नॉट टॉक दिस फुलिश. नाउ इफ यू कंसिडर वी आर जस्ट वेटिंग टिल अक्टूबर, उसके बाद ये मेरे लिए फ्री है. और उसे भी मैं नेकेड नहीं छोड़ रहा हूँ. बिलीव मी, आई एम नॉट पुटिंग देम ऑन नेकेड फॉर यू कि भाई बेच दो और नेकेड खड़े हो जाओ. नथिंग लाइक दैट. दे आर हेज्ड, दे आर प्रॉपरली हेज्ड. अगर मैं पूरे सितंबर को भी देखूं तो पूरे सितंबर तक हेज करने के लिए मेरा टोटल रिस्क 70 रुपए का है. दैट इज सितंबर एक्सपायरी की 15,800 की पुट और सितंबर एक्सपायरी की 17,150 की कॉल. इन दोनों को बाय करने में मेरा 70 रुपए का प्रीमियम जा रहा है. ओनली 70 रुपीज. एंड दैट इज द मैक्सिमम लॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस स्ट्रैटेजी. सितंबर खत्म होने के बाद अक्टूबर में तो कुछ बचेगा नहीं. अक्टूबर में ये ऑब्वियसली 0 हो जाएंगी और अक्टूबर में 0 होते ही नवंबर और दिसंबर मेरे लिए फ्री हो जाएंगे. Now that's a circle. That's a circle that you're going to make, and that's the way the market should be traded.
You can even try this in Nifty. You can even try this in stocks also. आप इसे stocks पे भी try कर सकते हैं. Stocks की सिर्फ एक ही परेशानी है, कि उनमें वीकली एक्सपायरी नहीं होती, तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आती है हमें थोड़ा सा. तो स्टॉक्स को थोड़ा संभल कर, मेरी रिकमेंडेशन रहेगी निफ्टी और बैंक निफ्टी तक अपने आप को कंसाइज करें पहले, फिर स्टॉक्स की बात करेंगे. ऑब्वियसली आई एम अबाउट टू ब्रिंग अ बिग सीरीज फॉर यू फॉर स्टॉक ट्रेडिंग इन ऑप्शंस एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग इन ऑप्शंस. So I'm about to bring up those series for you. But everybody of you requested long term option trading. So ये उसका एक मोटिव है आपके सामने. और इसे जल्दबाजी मत कीजिए, इसे रोज मत देखिए, इसका पर्पस ही नहीं है ये. अक्टूबर तक तो आपके पास पर्पस ही नहीं है. अक्टूबर तक तो आप सिर्फ एक्सपायरी का वेट कर रहे हो. उसके बाद इसमें मनी मंचिंग शुरू होती है, और एक बार ये सर्कल बन गया तो आपको हर महीने पैसे आएंगे. सर्कल, लेकिन सर्कल बनना चाहिए. सर्कल बनेगा इसका, just like a businessman circle, and then you're going to make money. And this is the real strategy for the people who are actually going into jobs. We have very less time to trade, but they want to trade risk free. ये उन लोगों के लिए होती है जो बाजार में रहना तो चाहते हैं पर रिस्क फ्री चलना चाहते हैं. ये उन लोगों के लिए है. तो ऑब्वियसली दिस इज अ ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी फॉर दोज पीपल. हाँ, आप अगर आपको इस स्ट्रैटेजी को लेकर कोई क्वेश्चंस हो, आपके कोई कमेंट्स हो, कोई रिव्यूज हो, तो हमेशा की तरह वो इनवाइटेड है. आप मुझे भेजिए, मैं उनका रिप्लाई जरूर करूंगा हमेशा की तरह. आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहेगा, आपके रिव्यूज का हमेशा इंतजार रहेगा. Furthermore, again a final request, please tell your family, friends, colleagues for this about our channel, so that they can actually acquire real market knowledge and make risk-free money from the market. And that is the purpose of our channel. And I believe you can get that. So on this request, I would like to say thank you. Hopefully ये एक बहुत एडवांस ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, लॉन्ग टर्म एडवांस ऑप्शन स्ट्रैटेजीज की टेक्निक आपको प्रॉफिट दे रेगुलर, और आप उसे ठीक से समझ के कर पाए. ऑन दिस बिलीफ आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच. हैप्पी ट्रेडिंग. साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, योर होस्ट सुधांशु सिंह.